जो सॉलिड एक्सीपेंट के मतलब हमने पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन के मतलब पढ़ा, हमने लिक्विड फॉर्म में एक है बड़ी आम टर्मिनोलॉजी है वो सोल्यूशन। देखिए कभी हम सिरप बोलते हैं, कभी सस्पेंशन बोलते हैं, कोई डिफरेंट है ना, तो एक सोल्यूशन लाजमी बोलते हैं। तो आज हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो मेरे भैया, आपने क्या करना है, एक बीकर लें, बीकर में कोई सॉल्वेंट डालें, कोई सॉल्वेंट डालें, क्या डालें, कोई सॉल्वेंट डाल दें, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट यानी कि कोई सॉलिड चीज़ या लिक्विड चीज़ इसके अंदर डाल के इसको हल कर लें, ठीक है। जब ये हल हो जाएगी ना, यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म पे एक होमोजीनियस बनेगी। यानी कि अगर आप रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाए तो ये कहता है अपना कि मुझे ना ये शरबत रूह अफ़ज़ा का यहाँ से दो, यहाँ से उठा के दो, और ये कहता नहीं जी मुझे यहाँ से उठा के दो, ये कहते हैं मुझे यहाँ से उठा। तो वो कहेंगे जनाब दिमाग तुम्हारा सही है, पागल तो नहीं हो, है क्यों, इसका जायका हर जगह एक जैसा ही होगा, एक ही फेस होती है, कहीं से भी इसकी कंपोजिशन, ऐसी चीज जिसकी कंपोजिशन हर एक जगह पर एक जैसी हो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस, क्या होते हैं, होमो, और एक ही फेस हो तो हम उसे होमोजीनियस वन फेस कहते हैं, क्या कहते हैं, वन फेस। अगर आपने कोई सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया और वो होमोजीनियस वन फेस बन गया, तो अब देखिए पहले सॉलिड था, अब वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोल्यूशन। तो इस प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म में। कैसे बनती है, एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में हल करने से। वो सॉल्वेंट सॉल्यूट कौन सी चीज़ होती है, हल होने वाली चीज़। अगर चीनी इसमें डाली है पानी में तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, और चीनी क्या होगी, सॉल्यूट होगा, और इनसे जो चीज़ बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। ये बात समझ आ गई कि नहीं, फिर बता रहा हूँ, अगर पानी में चीनी डाल दी जाए तो चीनी क्या होगी, सॉल्यूट होगी, और पानी क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, और जो चीज़ बनेगी उसे हम सोल्यूशन कहेंगे। और सोल्यूशन एक फेस वाला होता है, उसकी कंपोजिशन हो हर जगह एक जैसे होगी, एक लफ्ज़ बोलेंगे होमोजीनियस, ओके। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है कि इफ मुख्तलिफ अगर इंग्रेडिएंट ए बी सी को किसी सॉल्वेंट में लिक्विड में डालकर एक सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी लिक्विड में मिलाकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया जाए, होमोजीनियस भी होगा और वो क्लियर भी होगा, तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। कि प्रिपरेशन ऑफ वन, टू और मोर इंग्रेडिएंट विच आर मेक soluble इन ए लिक्विड, ठीक है ना, इन ए लिक्विड इज नोन एज सोल्यूशन। आप बात समझ आ गई ना। अब देखिए सॉल्वेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये भी लिक्विड होगा, लिक्विड पोर्शन इन विच सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड। जब मैंने चीनी का कहा था, लिक्विड पोर्शन इन विच हाँ इज नोन एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा, हल करने वाली चीज़। ये मोस्टली इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब देखिए सॉल्यूट, हल होने वाली चीज़, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन द लिक्विड इज नोन एज सॉल्यूट। देखिए ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो इसके अंदर ये सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और ये सॉल्वेंट होगा, और जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस क्या होंगे, देखिए एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज होता है कि जो सोल्यूशन होता है ना, इसको हम इजीली कलर कर सकते हैं, इसमें स्वीटनिंग एजेंट इजीली डाल के ना हल कर लेते हैं, ओके। अच्छा, इसको जो छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग जो दवाई टेबलेट नहीं खा सकते, इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या होती है कि ये होमोजीनियस होते हैं, क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, हमें इनको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। कि हम हलाते क्यों है सस्पेंशन को, ताकि वो दवाई इक्वली आ जाए, ये ना कि दवाई नीचे पड़ी ऊपर से सॉल्वेंट पी जाए। एक तो ये होमोजीनियस होते हैं। अच्छा, फिर देखिए टेबलेट है, ये क्या है, टेबलेट की सबसे पहले क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन, क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन। तो फिर डिसइंटीग्रेशन के बाद वो सॉल्वेंट में हल होके क्या बनाती है,
हल हो जाती है, वो सोल्यूशन बनाती है। तो इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, और इस अमल को सॉलिड का लिक्विड में बनने के अमल को कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। देखिए अब इस अमल को क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर टेबलेट आपका पेशेंट खाता है तो उसको डिसइंटीग्रेशन के लिए भी टाइम लगेगा, डिसोल्यूशन के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन जब वो सोल्यूशन लेता है तो फिर उसका इफेक्ट जल्दी होगा, देर से होगा? क्विक रिस्पांस होगा। क्या होगा? क्विक रिस्पांस। पहले क्या होगा? होमोजीनियस है, दूसरा क्या होगा? क्विक इफेक्टिव है, इजिली कलर्ड है। आप टेबलेट को इजिली कलर्ड नहीं कर सकते, एक एक टेबलेट को क्या बूढ़ से करोगे हैं? लेकिन सिरप में ऐसे डालेंगे, मिक्स कर देंगे तो इजिली अपना कलर्ड हो जाता है, फ्लेवर हो जाता है, स्वीटेंड हो जाता है। क्लियर? फिर क्या कहता है? चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज कैन इजीली। तो ये चार, अब 5 नंबर का सवाल यही आ जाता है कि सोल्यूशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अब आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे कि इसके 4 एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक तो होमोजीनियस होते हैं, इजीली टू टेक होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? दे कैन इजीली कलर्ड, स्वीटेंड एंड फ्लेवर्ड, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो बच्चे जो होते हैं इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे इसको क्या करते हैं बेटा? इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेजेस क्या होगा? देखिए हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। आपको पता है कि जब आपने ये सोल्यूशन बनाया था इसमें सॉल्वेंट लिया था, ठीक है। अब आपने देखा कभी आप अमोक्सल इंजेक्शन होता है, सिरप होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है 2 ईयर्स। जब हम उसे पानी डाल देते हैं, गर्म करके ठंडा करके पानी डालते हैं तो लिखा होता है यूज विद इन 7 डेज। अगर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वी यूज विद इन 40 डेज। तो उसके मतलब सोल्यूशन में आने की उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर देखें जब सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो हमारे टेस्ट बर्ड पे फौरन टच करेगा, तो वो क्या होगा? तो फौरन बिटर टेस्ट होगा, तो बहुत बिटर होगा। कैप्सूल है, टेबलेट है, वो टेस्ट बर्ड्स को लगते ही नहीं है, तो वो तो मीठा फीका लगता ही नहीं है, तो डायरेक्ट चलता है। इसलिए इनका जो टेस्ट को मास्क करना होता है ना, ये डिफिकल्ट होता है। किसके भला? सोल्यूशन के टेस्ट को, बिटर टेस्ट को मास्क करना मुश्किल होता है। ओके। और फिर नंबर 2 इसका ये होता है कि ये लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टेबलेट, ठीक है। दूसरी से कि डिफिकल्ट टू मास्क फ्लेवर, ठीक है। मास्क, उसका जो फ्लेवर को मास्क करना होता है। एक दवाई है ही बिटर, तो उसको बिटर को मास्क करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है आपको। ये तो ये हो गया। अब एक लफ्ज आता है सॉल्युबिलिटी। क्या होता है? हल, उर्दू में कहते हैं हल पजीरी। हल पजीरी, मेरे बच्चे समझ आई है? उर्दू में क्या बोलते हैं? हल पजीरी। देखिए मेरे पास ये लिक्विड था, मैंने सॉल्यूट डाला, हल हो गया, सोल्यूशन बन गया ना। फिर मैंने और सॉल्वेंट डाला, फिर वो भी हल हो गया, और डाला, वो भी हल हो गया, और डाला, तो अब हल नहीं हुआ, वो नीचे बैठ गया है, नीचे बैठ गया है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितनी मकदार चाहिए होती है सॉल्यूट की, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ये टेम्परेचर चेंज कर लेंगे, सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। पहले 30 ग्राम थी पर 100 ml, अब कितनी होगी? गर्म करने से 40 ग्राम पर 100 ml हो गई। क्लियर? इसी तरह सॉल्वेंट चेंज कर लेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। कहता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर एंड दिस अमाउंट इज नोन एज ए सॉल्युबिलिटी। किसको समझ आई है? ठीक है, समझ आई है। और लेकिन बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया इसको इस तरह डिफाइन करती है। वो कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट required to dissolve one part of the solute। एक सल्यूट के पार्ट्स को कितने पार्ट्स चाहिए हल करने के लिए, तो उसके ऊपर उसने कुछ टर्मिनोलॉजी बयान की। मसलन आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, कहता है कि वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल,
ठीक है, और स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। देखिए ये लफ्ज़ तो पता है ना, प्रैक्टिकल इनसॉल्युबल का क्या मतलब होगा कि आपने सॉल्वेंट में वो चीज़ डाली, वो बिल्कुल हल ही नहीं हुई। ठीक है, वो हल नहीं होती, वो कहता है कि आप पानी ज़्यादा डाल दें फिर हल हो जाती है, फिर नहीं तो पानी और ज़्यादा डाले वो हल हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। वो कहता है अगर एक पार्ट के लिए एक पार्ट से कम सॉल्वेंट चाहिए तो वो वेरी सॉल्युबल है, थोड़ा सा पानी दिखाओगे फौरन हल हो जाएगी। ओके, तो उसे उस टर्मिनोलॉजी के क्या कहते हैं, वेरी सॉल्युबल। और अगर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10, पहले एक लेस देन 1 था तो वो फिर क्या था, वेरी सॉल्युबल। ठीक है, अगर 10 से कम 1 से ज्यादा हो तो वो क्या होगा, हाँ देखिए पहले था फ्रीली सॉल्युबल, वो क्या होगा, फ्रीली सॉल्युबल। अगर 10 से 30 चाहिए होगा तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। फिर क्या होगा, अगर 10 से 30 से 100 तक होगा तो वो क्या होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल। और अगर होगा कि 100 से 1000 तो वो क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल। और अगर 100 से 1000 से 10,000 तक होगा तो वो क्या होगा, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, और इसके बाद अगर वो एक में मोर देन 10,000 चाहिए होगा तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होगा। एक पार्ट को 10,000 पार्ट सॉल्वेंट के चाहिए होंगे तो वो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर। फिर कहता है, देखिए एक अगला टॉपिक है आपका ड्राई मिक्सचर। आपने ORS देखा, देखिए ORS में क्या होता है कि ये कैसे यहाँ लिखा होता है ORS, यहाँ पे पाउडर होता है। ठीक है, इस पाउडर को हम कैसे यूज करते हैं, पानी में प्रेयर टू यूज, प्रेयर टू ये नहीं कहते कि 2 चम्मच पानी मुंह में डाल के पानी पी लो, ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं भाईजान 1 लीटर पानी लें, उसको गर्म करें और उसको ठंडा करें और इस पैकेट को डाल दें और 24 घंटे के अंदर इसको यूज कर लें, 24 घंटे के अंदर यूज कर लें। तो मेरे भाई तो अब ये सोल्यूशन रेडी हो गया है। तो इस ड्राई पाउडर को, इस ड्राई पाउडर को विच इज मिक्सड इन द सॉल्वेंट मोस्टली वाटर बिफोर यूज immediately is known as dry mixture of solution। क्या कहलाता है, हाँ। तो जो भी ड्राई मिक्सचर होगा उसमें सब कुछ होगा, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा, उसके ऊपर एक्सीपिएंट होगा, एक्सीपिएंट के नाम लिख लें, डाइल्यूएंट भी होगा। अब बाइंडिंग एजेंट की बात नहीं होगी, वो नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, और लुब्रिकेंट की भी जरूरत नहीं है। स्वीटनिंग एजेंट होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होगा, एंटी माइक्रोबियल भी होगा, स्टेबलाइजर भी इसके अंदर मौजूद होगा, कोई फ्लेवर भी मौजूद होगा। ओके, तो ये चीज़ें होंगी, उनको सवाए एक चीज़ नहीं होगी और वो होगा सॉल्वेंट। सवाए एक चीज़ नहीं होगी और वो क्या होगा, सॉल्वेंट। क्यों, अगर उसमें सॉल्वेंट डाल देते हैं तो वो तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती, उसको रखना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए पानी लहदा पाउडर लहदा। तो ऐसे पाउडर को जो सोल्यूशन के लिए से कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है ना, फॉर सोल्यूशन। ठीक है, ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन, पता लग गया आपको। तो उसमें देखिए कहता है कि फॉर एग्जांपल ओरल, ये ORS ये पेपर में कई दफ़ा आया है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन देखे जैसे गर्मी पड़ी है, बच्चे को डायरिया हो गया है, वोमिटिंग हो गया है, जिस समय वाटर की कमी हो गई है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या कहते हैं, ORS दे देते हैं। इसके अंदर पानी भी होता है, इसके अंदर साल्ट भी होते हैं, ग्लूकोज भी होता है। ठीक है ना, तो ये अगर कहता है 5 से 10% बाय बॉडी वेट कमी हो जाए तो वो कहता है कि बेहतर है कि आप ड्रिप ना लगवाएं, आप ORS दे दें। क्यों, ड्रिप लगाने से एक तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, आपको एक्सपर्ट लगाएगा, उसके साथ इन्फेक्शन भी हो सकती है। क्या हो सकती है, इन्फेक्शन भी, और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन ORS के साथ ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ORS के और भी एडवांटेजेस हैं, और भी एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज क्या होगा, ये इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, इकोनॉमी
कल होता है। ओके, ये क्या होता है बेटा? हाँ, और ये OTC होता है, ओवर द काउंटर, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है। फिर इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जो कि इन्फ्यूजन के लिए होती है। और कब तक दिया जा सकता है? जब 5 to 10% बॉडी में वाटर जो है ना वो लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, तो ORS इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है ना? ये ड्राई मिक्सचर का पता लग गया। मिक्सचर कहते किसे हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मजमुआ होता है जो एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन नहीं करते, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन तो लिक्विड के बगैर होता ही नहीं है, तो ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन से आप पता लग जाएगा ये पाउडर फॉर्म में है, इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन नहीं है तो पानी नहीं है। इसको इस्तेमाल करना होगा तो पहले इसके अंदर पानी डालना होगा। ठीक है जी, ऐसे पानी में डाल के सोल्यूशन बनाना होगा। तो इट इज़ ऑल आपके पास सोल्यूशन का आ सकता है, सल्यूट के मतलब पूछ सकता है, सॉल्वेंट के मतलब पूछ सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल्यूशन का पूछ सकता है। ये कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म हो, कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म हो, तो उसके ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस यही होते हैं। ओके, ये भी ज़हन में रखना है। आपसे वो MCQs में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है और कितनी टर्म्स यूज़ होती हैं, क्लासीफाई करें कि सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, स्लाइट फ्रीली सॉल्युबल में क्या फ़र्क होता है। ओके, और स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेस स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। जो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं, एक पार्ट किसका होगा? सल्यूट का, तो उसके लिए सॉल्वेंट कितना चाहिए होगा? मोर देन 10,000। ठीक है, और वेरी सॉल्युबल के लिए कितना चाहिए होगा? एक पार्ट के लिए लेस देन 1। ओके, और फ्रीली सॉल्युबल के लिए क्या होगा? तो देखिए, वो फ्रीली के लिए 1 से 10 है, सॉल्युबल के लिए क्या होगा? 10 से 30 पार्ट चाहिए होंगे। तो इट इज़ वेरी इजी। तो आज हमने क्या पढ़ा? सोल्यूशन पढ़ा, सोल्यूशन के टाइप्स पढ़े, सोल्यूशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा ORS क्या होता है। ORS के हमने 3 एडवांटेजेस पढ़े। एक तो वो इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है, OTC है, आसानी से मिल सकता है, और इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन जो इन्फ्यूजन के साथ होती हैं वो इसके साथ नहीं होती। ओके, ये इसे बंद कर दें। ठीक है, तो ये अच्छा जी, ये जो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ रहे थे, सोल्यूशन हमने पढ़ लिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट के मतलब पढ़ लिया, सोल्यूशन के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। इसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो सिरप। तो मैं कहूँगा कि सिरप इज़ आल्सो ए लिक्विड डोजेज फॉर्म। अगर आप किसी भी सिरप को देखें, एक तो वो विस्कस होता है, दूसरा वो स्वीट होता है, तीसरा वो एक्वस होता है। और एक्वस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, वाटर होगा, शुगर होगा और एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। ठीक है ना? तो इट इज क्लियर हो गया ना? एडवांटेज इसके बिल्कुल वही होंगे, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन होती है, टेस्ट इसका अच्छा होता है, बच्चे लेना इसे पसंद करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने ये देखा, देखो हमने फिर वही कहा कि सिरप के लिए सिरप के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज लाजमी होंगी। एक तो वो स्वीट होगा, दूसरा वो विस्कस होगा, तीसरा क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर होगा इन ए वाटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्वस प्रिपरेशन है। ये क्या है? एक्वस। और उसको मीठा किया गया है, किससे भला? शुगर से। किससे? शुगर से। तो अगर कोई डेफिनेशन करेगा तो हम कहेंगे कि सिरप इज ए स्वीट विस्कस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज नोन एज द सिरप। ओके, तो आगे है कि सिरप कितनी किस्म का होता है, सिरप कितनी। तो भैया देखिए, आपने सिंपल बताना है कि सिरप जो है वो जो है 3 किस्म के हैं। देखिए, एक है सिंपल सिरप है, ठीक है, सिंपल सिरप है, मेडिकेटेड सिरप है, फ्लेवरिंग सिरप है। बेटे बच्चे 3 तरह के सिरप अवेलेबल होंगे। कौन से? सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, नॉन मेडिकेटेड सिरप। और हर एक की
डेफिनेशन नाम में ही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए सिंपल सिरप में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक वाटर और दूसरा क्या होगा, शुगर। एक वाटर और दूसरा क्या है, शुगर। मीठा तो ये भी होगा सिरप जो है, ठीक है बेटा, क्लियर। और आगे सिंपल सिरप भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सिरप यूएसपी, एक होता है सिंपल सिरप बीपी। बात समझ आ गई। सिंपल सिरप क्या होता है कि सिर्फ वाटर और उसके अंदर शुगर होगी, और सिंपल सिरप भी आगे दो तरह के होंगे, एक होगा सिंपल सिरप अपना यूएसपी और सिंपल सिरप बीपी। क्लियर। तो ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है, तो ये याद रखिएगा। इसके अंदर वाटर अगर यूएसपी बीपी होगा तो ये होगा 66.7% W/W, यानी कि जो आपने वेट लेना है 66.7 ग्राम वाटर में पानी में डालना है, तो और सोल्यूशन का वजन करना है तो वो भी 100 ग्राम हो, वो भी 100 ग्राम। इसे कहते हैं W/W के ऊपर के जो सल्यूट होगा वो भी सॉल्वेंट वेट में लेंगे और सोल्यूशन का वेट भी लेंगे। क्लियर। वॉल्यूम नहीं लेंगे, वेट लेंगे। तो 66.7 W/W। क्लियर। तो अगर ये 66.7 सिंपल सिरप है, परसेंट सिरप है, तो हम इसे कहेंगे सिंपल सिरप पीपी। अगर इसके अंदर है 85% W/वॉल्यूम, यानी कि आपने 50 ml में 65 ग्राम चीनी डाल के उसे मिक्स कर लिया और उसका वॉल्यूम जो है ना अप टू 100 ml कर लिया, तो ये क्या है, यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के तहत बनाएगा। उसमें 85% W/वॉल्यूम है, ना कि W/W है, W/वॉल्यूम है। तो ये सिंपल सिरप क्या होगा, यूएसपी होगा। ओके, समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, फिर आगे होता है मेडिकेटेड सिरप। तो वो क्या होता है कि जी सिंपल सिरप में आपने पहले वाटर और शुगर डाली थी, आप सिंपल सिरप में क्या डाल दें, कोई मेडिसिन डाल दें, कोई मेडिसिन डाल दें, तो उस सिंपल को कहते हैं मेडिकेटेड सिंपल। मेडिकेटेड सिरप आर दो सिरप विच कंटेन मेडिकल एजेंट, मेडिसिनल एजेंट। ठीक है, इतना लिख देना, नाम में लिखा हुआ ना, देखिए सिरप कंटेनिंग मेडिकेटेड एजेंट या मेडिसिनल एजेंट इज नोन एज द मेडिकेटेड सिरप। जैसे सेप्ट्रान सिरप है, इसी तरह जो भी सिरप होगा तो आपने उसके अंदर इंग्रेडिएंट जो होगा, दो स्टोर पे देखेंगे क्या होता है, सिंपल सिरप होता है यानी कि वाटर होता है, ग्लूकोज शुगर होता है, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा, और उसके अंदर मेडिकेटेड एजेंट होगा, तो इसे सिरप का मेडिकेटेड। या आपने एक्सट्रैक्ट लिया मेडिसिन का कोई प्लांट से और उसके अंदर सिंपल सिरप यूं डेल दिया, उसके अंदर सिंपल सिरप या शुगर डाल दी, ज़ाहिर है कि वो एक्सट्रैक्ट था, पानी था, तो शुगर उसमें हल हो जाएगी, तो वो मीठा हो जाएगा। बाज़ औक़ात आप देखते ना कोई चीज़ दवाई कोड़ी हो तो माँ क्या करते हैं, चीनी लेकर उसके अंदर मिक्स कर लेते, तो अब वो क्या बन गया, सिरप बन गया, मेडिकेटेड। क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट सिरप। अब देखिए फ्लेवरिंग एजेंट सिरप आर यूज टू गिव द flavor which is used only, they contain no medicated agent, they contain flavoring agent। बस वही लिखा कि the syrup which contain the flavoring agent is known as फ्लेवरिंग सिरप। ओके, ये तीन किस्म के, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड और ये फ्लेवरिंग सिरप। तो इसका मतलब है सिंपल सिरप और फ्लेवरिंग सिरप आर नॉन मेडिकेटेड सिरप, तो एडेड इन द मेडिकेटेड सिरप कोका सिरप है, ऑरेंज सिरप है, और क्या है, रसबेरी सिरप है। क्लियर, समझ आ गई कि नहीं। अब देखिए हमने दो चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए अब तक हमने सिंपल सिरप की डेफिनेशन पढ़ी, हमने सिंपल सिरप के दो मेडिकेटेड तीन पढ़े, अपना सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवरिंग सिरप। फिर हमने पढ़ा सिंपल सिरप में दो तरह के होते हैं, बीपी और यूएसपी। बीपी की परसेंटेज क्या होती है, ये मिक्स हो जाती है, 66.7% W/W, और वो क्या है 85% W/वॉल्यूम। भाई याद हो गया। तो नेक्स्ट
हम बात कर रहे हैं कि इसके यूजेस और सिग्निफिकेंस क्या होती है। देखिए आपके तीन तो ये यूजेस हो गए। देखिए ये जितने भी सिंपल सिरप है ना, ये सिंपल ये एज ए व्हीकल, सिंपल सिरप का यूजेस एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? व्हीकल के तौर पे, कि इसके अंदर मैंने पहले कहा था कि अगर लिक्विड होगा तो व्हीकल होगा, ठीक है। तो यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो आप कोका या ऑरेंज सिरप डाल देंगे तो किसी मेडिसिन में उसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। ज़्यादा डालना होगा तो ज़्यादा डाल देंगे, कम डालना होगा तो कम डाल देंगे। फिर क्या है? एज ए स्वीटनिंग एजेंट। तो सिंपल सिरप ज़ाहिर है कि चीनी पानी है तो मीठा तो होगा ना भैया, तो उसके यूजेस ये स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे होते हैं। डिमल्सेंट, किसी को खांसी हो रही हो ना, कहते हैं कि आप चीनी को चूस लें, मीठी चीज़ खा लें तो आपको खांसी ख़त्म हो जाती है। तो डिमल्सेंट इनके सूथनिंग कर देती है गले की, ठीक है ना। और फिर ये कहता है एज ए डाइल्यूटिंग व्हीकल। आपके पास कोई दवाई है, आप उसे डाइल्यूट करना है, मतलब 10 ml सिरप में 10 ग्राम है, आप कहते हैं नहीं मुझे तो 5 ग्राम चाहिए था, ठीक है। आप क्या करते हैं? 10 ml और सिंपल सिरप डाल के मिक्स कर देते हैं, तो वो डाइल्यूट हो गया ना, एज ए डाइल्यूटिंग। देखिए फिर बता रहा हूँ, स्वीटनिंग एजेंट, एज ए फ्लेवरिंग, और एज ए डिमल्सेंट, और दूसरा क्या होता है कि जी एज ए क्या, हाँ, डाइल्यूटिंग एजेंट, ठीक है ना। और ये मास्किंग एजेंट फॉर नाजियस एंड इरिटेंट एजेंट, नाजियस एंड इरिटेंट, वो तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, स्वीट अच्छी हो जाएगी, डिमल्सेंट हो जाएगा, तो आपको नामतली आ रही है या खांसी, इरिटेशन है तो खांसी होगी, तो आपको ये उससे अफाका देगी, ठीक है ना। ये है इसके हैं यूजेस हैं। आप यूज़ कर रहे हो ना सिंपल सिरप को, स्वीटनिंग एजेंट के लिए भी कर रहे हो, ठीक है। एज ए कोई भी सिरप अगर है तो फ्लेवरिंग एजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। और तीसरा क्या है जी, ये डाइल्यूटिंग व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा क्या है? मास्किंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए। अब सिग्निफिकेंस बिल्कुल वही, इजी टू एडमिनिस्टर, तो फौरन बच्चे ने उसे इजी टू एडमिनिस्टर कर लेता है। क्लियर हो गया? ये जितने भी ये सिंपल सिरप के वैसे हैं, सिग्निफिकेंस स्क्रोज इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है ना। ये खुद एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट। देखिए रिटार्ड ऑक्सीडेशन को रिटार्ड कर लेता है। जो दूसरे की ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करे वो खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्यों? तो इसी वजह से कहता है कि ये हाइड्रोलाइज होकर टू रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, लेवोलोज और डेक्सट्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए तो ये थोड़ा सा। फिर दूसरा कहता है कि फ्लेवरिंग जो सिंपल सिरप होता है ना, है या कोई, तो उसके में ना उसकी स्टेबिलिटी सोल्यूशन से ज़्यादा होती है, सोल्यूशन से ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या होती है कि अगर आपने बात का देखा ना, गाजर का मुरब्बा डालें तो अगर वो सही ना डाला हुआ हो तो उसके अंदर फंगस ग्रोथ कर जाती है? वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी सही कंसंट्रेशन अगर हो ना, कंसंट्रेटेड है ना शुगर का, तो ये जैसे कोई बैक्टीरिया इसके अंदर आता है ना, तो ये हाइपरटोनिक है, तो ये क्या करेगा? उससे से पानी निकाल देगा और बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देता है। ये क्या देता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएगा तो ये उसके लिए क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक होगा, और क्या करेगा? उसका बैक्टीरिया को फिनिश कर देगा। तो ये होता है इसका इस्तेमाल, कंटेन लिटल। और तो बाकी ये भी होता है, देखिए कि डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन, डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसको ये रोक देता है, उसको ये रोक देता है। फिर दूसरा क्या? कंटेन लिटल और नो अल्कोहल। तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रिजर्वेशन के लिए इसमें थोड़ा सा या अल्कोहल डालते नहीं है या थोड़ा बहुत अल्कोहल डाल ही देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका पास आज पढ़ा सिरप, पढ़ा सिरप के 3 किस्में पढ़ी, हर किस्म का उसका एडवांटेज है। फिर उसके सिग्निफिकेंस पढ़ी, यूजेस पढ़े, यूजेस के बाद सिग्निफिकेंस पढ़ी। 5 इसके यूजेस थे और 3 इसके सिग्निफिकेंस थी। हमने यूएसपी पढ़ा और बीपी पढ़ा। क्लियर हो गया। अब हमने ये देखना है कि एक मेरे पास सिरप है, एक मेरे पास सिरप है, सेप्ट्रान सिरप है। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या होगा। सेप्ट्रान तो होगा ना, लिखा होता है ना, ईच 5 ml कंटेन 250 मिलीग्राम, जो भी है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इसके अंदर क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर वाटर होगा, ठीक है ना।
नंबर 2 इसके अंदर क्या होगा, शुगर होगा। नंबर 3 क्या होगा, कलरिंग एजेंट होगा। नंबर 3 क्या होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होगा। नंबर 4 क्या होगा, तो कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो देखिए क्या होगा, शुगर होगी एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि वाटर है ना, है तो जो अल्कोहल है एंटी माइक्रोबियल ही तो है ना। देखिए कहीं ये फ्लेवरिंग एजेंट होगा, कलर होगा, और स्पेशल साल्वेंट, साल्वेंट मैंने आपको बता दिया, कुछ हो सकता है कि स्पेशल साल्वेंट भी डाल दिया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये सिरप मैंने, अब देखो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, स्टडी बहुत आसान है। हम आज हमने पढ़ना था 10 घंटे, अभी 10 घंटे में से हमने सिर्फ पढ़े हैं 3 घंटे। ठीक है ना। तो अभी भी हमारे पास कितने घंटे पड़े हैं, 7 घंटे पड़े हैं। आपको याद होने में ज़्यादा मैक्सिमम 5-6 आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास 6.5 घंटे पड़े हैं। तो 6.5 घंटे मुझसे पड़े हैं कि जो आपकी बुक ने डिस्कस किया है, तो वो आप उससे खुद ही कर लेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द क्या, सिरप। तो शुगर के मतलब ये होते हैं कुछ जो डायबिटीज़ होते हैं उनसे अल्टरनेट होते हैं। ठीक है ना, तो वो आप खुद पढ़ लेंगे। एंटी माइक्रोबियल, तो बस ये देखना है, बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट, तो परसेंटेज 1 से 2% तक होता है। ठीक है, तो ये खुद ज़ाहिर है कि एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रोजम बैक्टीरिया को किल कर देंगे, तो बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट है, ये भी पढ़ा हुआ है। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर ये भी पढ़ा हुआ है, जो एग्जांपल आपने पहले पढ़ी है सोल्यूशन में वही डालेंगे। फिर कलर्ट भी वही होगा जो पहले पढ़ा हुआ है, गिव कलर टू एनहांस द कंप्लायंस। और ये मिसलिनियस अगर कोई और चीज़ है एडिशन, तो वो भी डालेंगे, तो आप पढ़ लेंगे, ये खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर ये कहता है कि कैसे बनाते हैं, कहता है कि ये भैया पानी है, तो ये इसमें हमने चीनी डाली है, और इसको ना हीट अप कर लिया, सारे इंग्रेडिएंट डाल के जेंटली हीट किया, जेंटली हीट किया, मिक्स किया। ठीक है ना। एक लेकिन हम कहते हैं कि हीट के साथ ख़राब हो जाता है, तो फिर हमने सिंपल पानी लिया, सारे इंग्रेडिएंट लिए, और उसको इसमें डाल के बस सिंपल हिला दिया। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या किया कि हमने एक एक्सट्रैक्ट ले लिया, क्या लिया, लिक्विड, किसी मेडिसिन का प्लांट से लिक्विड ले लिया, और उसके अंदर क्या डाल दिया, सिर्फ सुक्रोज डाल दी, चीनी डाल के हिला दिया। और एक हुआ परकुलेशन, यानी कि पानी, चीनी और जो इंग्रेडिएंट हैं उसके अंदर इसे परकुलेट कर लिया। इसे कॉलम को ना स्टैंड पे ऐसे लंबा लटका होगा, उसे परकुलेशन कई दिन के लिए इसे पड़ा रहेगा, फिर निकाल लेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, परकुलेशन। बस सिंपल आपने ये और डिटेल्स नहीं लिखनी, क्या लिखना है, सिंपल बाय जेंटल हीट, मिक्सिंग एंड जेंटल हीट, फिर जस्ट मिक्सिंग, और फिर क्या करना है कि जस्ट एडिंग सुक्रोज, और इसके अंदर ये करना है। ओके, देखिए पहला मेथड विद एड ऑफ हीट, विदाउट हीट सुक्रोज इज एडेड एंड देन इज परकुलेशन। ठीक है, कोई भी सिरप हो ना, कोई भी सिरप हो, तो उसे शुड बी स्टोर्ड एट वेल क्लोज कंटेनर, क्योंकि पानी जहाँ भी होगा ना तो माइक्रो वहाँ ग्रो करते हैं, वेल क्लोज कंटेनर में, और टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 37। आपकी बुक में 30 है, तो आपका MCQ आ सकता है, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 आ सकता है, 25 आ सकता है। आपने क्योंकि पढ़ा हुआ है 30, तो यही होगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसे बंद करो।